हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग ये टॉपिक लिए हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कहने का मतलब एक चार्ज है, मान लीजिए Q, तो R डिस्टेंस पर कितना उसका पोटेंशियल होगा, इस चीज को हम लोग निकालेंगे। पोटेंशियल का तो हम लोग जानते ही हैं कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन कहाँ से, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वह हुआ वर्क डन। तो देखिए उसी पर हम लोग बना रहे हैं। कैसे, मान लीजिए चार्ज Q है यहाँ, तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर स्पेस में सब जगह होगा। मान लीजिए एक चार्ज टेस्ट चार्ज Q0 जो है वो पहले इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो इन्फिनिटी पर फील्ड तो जीरो होता है, लेकिन जैसे ही हम इन्फिनिटी से इधर लाना शुरू करेंगे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना शुरू कर देगा, वो ठेलेगा। इसलिए हमको जो है एक अपना फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको धीरे धीरे विदाउट एनी एक्सेलरेशन लाना होगा पॉइंट बी पर, ताकि हम वर्क कैलकुलेट कर सकें एक्सटर्नल फोर्स द्वारा। क्योंकि हमारे पोटेंशियल में वही फार्मूला है जो बाद में बताते हैं। रुकिए, मान लिए किसी टाइम में पॉइंट ए पर आया वो चार्ज Q0, और पॉइंट ए से आप जो है थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दिए dl चार्ज साइड में या पॉइंट बी साइड में dl। मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स उस समय में F एक्सटर्नल है, देखिए लिखा हुआ है दोनों, ये भी वेक्टर वो भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये फोर्स वेक्टर। तो वर्क डन इस dl डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन क्या होगा, dw, तो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी F डॉट dl। अच्छा, F को हम लोग लिख सकते हैं माइनस Q0E, क्योंकि माइनस Q0E जो Q0E इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो चार्ज पर उधर लगेगा। अब माइनस अगर दे देंगे तो हो जाएगा वही फोर्स इधर लग के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आप खाली F नहीं बल्कि F एक्सटर्नल डाल दीजिए, तो वर्क डन हो गया F एक्सटर्नल डॉट dl। और F एक्सटर्नल फोर्स चूंकि इस डायरेक्शन में है लेकिन बराबर है इलेक्ट्रिक फोर्स का जो उस डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस Q0E लिख दिए हैं F एक्सटर्नल को डॉट dl। तो अब इसका मतलब dw हुआ, इस वेक्टर को हम जो है तोड़ दे रहे हैं, तो माइनस Q0E dl cos 180। E है उधर और dl है इधर, कहने का मतलब 180 डिग्री है, इसीलिए यहाँ पर एंगल cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री -1 होता है तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, वो हो जाएगा ये Q0E dl। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ बढ़िया से सोच लीजिए, dl नाम का चीज तो E में है नहीं, E में तो R होता है। तो dl जो है उधर से इधर है और R इधर से इधर है, इसलिए dr भी, इसलिए dl के बदले माइनस dr लिख दीजिए और हो जाएगा फिर ये माइनस Q0E dr। और E का वैल्यू आप डाल दीजिए 1 बाय Q0 माइनस Q0 तो लिखे हुए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर dr लिख दिए। तो ये तो हो गया खाली dl लेंथ में कितना वर्क डन हुआ एक्सटर्नल फोर्स द्वारा। अब टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, इन्फिनिटी में
वह उसका नाम दीजिए W इन्फिनिटी B या W इन्फिनिटी R, क्योंकि B का पोजीशन वेक्टर हम लोग R लिए हैं। तो ये बराबर होगा टोटल dW का इन्फिनिटी से R, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dW फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। अब D पोटेंशियल पॉइंट B पर R है, पोजीशन वेक्टर जिसका है निकालना है, इसीलिए इन्फिनिटी टू R, यानी W इन्फिनिटी टू R बराबर 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r। इस पर लिमिट चढ़ा दीजिए इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होता है 0, तो वो खत्म हो गया। कहने का मतलब आ गया Q0/4πε0 इंटू 1/r। हमारा टोटल वर्क डन इन्फिनिटी से पॉइंट बी, यानी जिसका पोजीशन वेक्टर R है, लाने में वर्क डन इतना हुआ। अब हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं। इस पोजीशन वेक्टर पर पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी। आपने कैलकुलेट किया है वो लीजिए, डिवाइडेड बाय Q0, यानी 1/Q0। Q0 में Q0 कट गया, इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q/R। इसी को आप बॉक्स कर लीजिए, यही फार्मूला हो गया कि चार्ज Q का R डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा। तो VR इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। आपको याद होगा R पोजीशन वेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/R²। फर्क सिर्फ इसमें यही है कि पोटेंशियल में कि R² ना हो करके R होगा। तो कहने का मतलब VR इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। यही आपको चार्ज Q का R डिस्टेंस पर पोटेंशियल हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में अंतर क्या है, तो वेक्टर वाला अंतर है सबसे बड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क जो है स्केलर है, चार्ज स्केलर है, इसीलिए पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन उसका मिलता जुलता इलेक्ट्रिक फील्ड से है। फर्क है यहाँ R है और इलेक्ट्रिक फील्ड में R²। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ गए होंगे, और अगर लाइक करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं भेजूंगा आपके स्टडी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और जितना हो सके आप व्हाट्सएप वगैरह के द्वारा उसको माने कम्युनिकेट दूसरे को भी कर दीजिए, ताकि दूसरे को भी लाभ मिले। बस, थैंक्स।